अपनों को मनाना है, जरा देर लगेगी। सहयोगियों का साथ मिलेगा या गांठ लगेगी। सीट शेयरिंग को लेकर अब भाजपा में भी फंसा पेच। यूपी उपचुनाव में सहयोगी दलों ने बढ़ाई बेचैनी। उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनावों की तारीखों का अभी ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन सीट बंटवारे को लेकर राजनीतिक दलों में खींचतान मच गई है और उसमें भी सबसे बड़ी चुनौती भाजपा के सामने है। सहयोगी दलों को साथ लेकर चलने के गठबंधन धर्म में भाजपा के सामने अपनों से पार पाने का बड़ा चैलेंज है। दरअसल भाजपा के सहयोगी दलों में शामिल निषाद पार्टी ने 2 और रालोद ने 3 सीटों पर दावेदारी ठोक दी है। इसके अलावा मिर्जापुर की मंझवा सीट पर भी पेच फंस गया। यहां से अपना दल की अनुप्रिया पटेल सांसद हैं, लेकिन ये सीट निषाद पार्टी के खाते में थी, जबकि बीजेपी 10 की 10 सीटों पर न केवल तैयारी कर रही है, बल्कि वो इन सभी सीटों पर चुनाव भी लड़ना चाहती है। यही वजह है कि सहयोगी दलों को मनाने की जोर आजमाइश की जा रही है। आपको बताते चले कि भाजपा के लिए ये उपचुनाव प्रतिष्ठा का प्रश्न बना हुआ है, क्योंकि 10 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनावों को 2027 का सेमीफाइनल माना जा रहा है। लिहाजा भाजपा कोई भी कसर नहीं छोड़ना चाहेगी। आइए आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं कि आखिरकार ये खींचतान कैसे मची है। 2024 के लोकसभा चुनाव के नतीजों में बीजेपी को यूपी में बड़ा नुकसान हुआ। 24 में हार के बाद भाजपा के लिए करो या मरो की स्थिति है। सहयोगियों को साथ लेकर चलने की मजबूरी है, क्योंकि जिन 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है, उसमें से सहयोगी दलों के साथ 5 सीटें उसके पास थी, जबकि 5 सीटों पर समाजवादी पार्टी का कब्जा था। बता दें कि गाजियाबाद सदर, अलीगढ़ की खैर, मैनपुरी की तरहल, अयोध्या की मिल्कीपुर, अंबेडकर नगर की कटहरी, मुरादाबाद की कुंद्रकी, मुजफ्फरनगर की मीरापुर, प्रयागराज की फूलपुर, मिर्जापुर की मंझवा और कानपुर की सीसामऊ विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है। रालोद ने मीरापुर, खैर और कुंद्रकी पर दावेदारी की है। दरअसल मीरापुर से रालोद के चंदन चौहान विधायक थे, लेकिन वो बिजनौर से लोकसभा का चुनाव जीत गए और यहाँ पर रालोद का अच्छा खासा प्रभाव भी है। खैर पर भी रालोद का दम है, जबकि कुंद्रकी सीट पर रालोद की नजर इसलिए है क्योंकि यहाँ पर अल्पसंख्यक मतदाता अच्छी खासी तादाद में है और माना जा रहा है कि बीजेपी अल्पसंख्यक को टिकट नहीं देगी। उधर निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय निषाद ऐलान कर चुके हैं कि वो मंझवा और कटहरी विधानसभा सीट पर अपने प्रत्याशी उतारेंगे, क्योंकि वो पहले भी इन सीटों पर चुनाव लड़ चुके हैं। अगर निषाद पार्टी बागी होकर चुनाव लड़ती है तो उसका सीधा सीधा नुकसान भाजपा को होगा। यानी कुल मिलाकर उपचुनाव की लड़ाई में बीजेपी के सहयोगी दलों ने सरकार और संगठन दोनों को ही पसोपेश में डाल रखा है। आप देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों को जानने के लिए बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया पर।